हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन। तो इस एक्सरसाइज में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि आपका ग्राफ इस तरह से हमने ड्रॉ किया। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये वाई डैश। तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन हमें कैसे राइट करनी है, और वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन हम कैसे राइट करेंगे। तो ये आपको इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और इसके पैरेलल हमारी लाइन है ये वाली। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, या आपको कोई इक्वेशन गिवन है तो आप उससे ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका ग्राफ है जहाँ पे मैंने एक्स डैश एक्सिस और यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। तो आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स गिवन थे तो आपको इजीली उसमें प्लॉट कर लेते। कैसे, जैसे कि ये है हमारा एक्स कॉमा वाई है। अगर मैंने 1,2 लिया है तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या चल रहे थे, एक्स पॉइंट के लिए हम चल रहे थे हॉरिजॉन्टल और वाई के लिए चल रहे थे हम वर्टिकल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर लिए थे। अब आप यहाँ पे देखो, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रही हूँ कि लेट के हमने यहाँ पे पुट करना है। मैं एक कोऑर्डिनेट को सेम रख रही हूँ, ठीक है। जैसे मुझे इक्वेशन एक्स की लिखनी है तो मैं वाई कोऑर्डिनेट को रैंडम कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, उसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, बाकी एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2, वाई के कोऑर्डिनेट को मैंने 0 ही रखा। फिर एक्स की जगह मैंने -3 ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट को 0 रखा। फिर एक्स की जगह मैंने 4 ले लिया, वाई के कोऑर्डिनेट को मैंने 0 ही रखा। और यहाँ पे मैंने -1 ले लिया और 0 रखा, या फिर हम 0 0 ले लें। अब आप इन देखो, इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके देखो तो आप इन सारे कोऑर्डिनेट में एक चीज कॉमन है, यहाँ पे वाई इक्वल आपका क्या है, 0 है। ओके, तो वाई इक्वल 0 है, एक्स की वैल्यू आपकी चेंज हुई है, 2 है, -3 है, 4 है, -1 है और 0 है। अब इन कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पे पुट करके देखो। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 2,0। तो x के लिए आपको यहां से 2 चलना है, तो 1 चलिए, 2 ले लिए, यहां आ गए। लेकिन हमें y के लिए नहीं चलना है क्योंकि y हमारा 0 है, तो ये 2,0 हो गया। फिर -3,0, तो -3 के लिए इधर चलना है, तो 1 2 3 -3, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -3,0। फिर नेक्स्ट है आपका 4,0, तो 1 2 3 4 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया आपका 4,0। और ये नेक्स्ट हो गया आपका -1, तो -1 पॉइंट आपका ये रहा, -1,0, और ये ओरिजिन हो गया आपका 0,0 हो गया। तो इस तरह से हमने सारे कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करके देख लिए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर y कोऑर्डिनेट अगर 0 है, क्योंकि अभी देखो सारे y कोऑर्डिनेट इसके 0 है, तो लाइन आपकी किसके ऊपर बन रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर बन रही है। यानी कि y अगर 0 है तो सारे कोऑर्डिनेट आपके किसके ऊपर आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ रहे हैं। तो सारे कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनका y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0 है। तो कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे ले लो, अगर हम उसको वेरिएबल की फॉर्म में लें तो ये वेरिएबल की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, x की जगह आप 1 2 3 4 कोई भी इनफाइनाइट नंबर रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर यहाँ रख सकते हो, लेकिन y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसकी इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। तो इक्वेशन इसकी इसी फॉर्म में बनेगी ना कि y इक्वल टू 0, क्योंकि x की जगह कोई भी वैल्यू रख दो। तो मैंने अगर y इक्वल टू 0 रखा है, यानी y इक्वल टू 0, आपको पता है ना x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इस सिर्फ आपको अगर इस x एक्सिस के ऊपर जो x एक्सिस की इक्वेशन बनानी है तो वो आपकी हो जाएगी y इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि इसी लाइन पे सारे कोऑर्डिनेट y के 0 होंगे। तो ये तो 1 वेरिएबल में बनी। अब यही इसी को मैं 2 वेरिएबल में बनाना है, तो 2 वेरिएबल में कैसे बनाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो सारे कोऑर्डिनेट y इक्वल 0 है। अब मैं इसको 2 वेरिएबल यानी कि मुझे x एंड y की फॉर्म में बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि हमारी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। तो मैं अगर यहाँ पे a को 0 कर देती हूँ तो ये इक्वेशन में मेरा क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 इंटू यहाँ पे x कर दिया, b को मैं यहाँ पे 1 ले लेती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे y इक्वल टू 0 की बनानी, तो b को मैंने यहाँ 1 ले लिया, y ही रखा इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए टेबल बनाते हैं। ओके, तो लेट में मैं यहाँ पे इस तरह से टेबल बना रही हूँ। तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको यहाँ ऊपर जितनी वैल्यू निकाली वो रख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखा, ठीक है, मेरा पहले वैल्यू में x इक्वल टू 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 रखा, तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू y इक्वल टू आपका 0 है ये। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, 0 प्लस y इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी कि मैंने अगर x इक्वल टू 2 रखा तो भी y हमारा 0 आ रहा है। अब x इक्वल टू अब यहाँ -3 रखो, यहाँ पे -3 रखो, तो 0 इंटू -3 प्लस 1 इंटू y हो गया
इक्वल टू 0, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, y इंटू 1 y और 0 प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी मैंने -3 रखा तब भी मेरा y इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रही है कि कोई भी इक्वेशन की लाइन हो या एक्सिस की इक्वेशन, हम जैसे आप यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन कैसे होगी, y इक्वल टू 0 होगी, यानी कि अगर इसके पैरेलल कोई लाइन होगी, जैसे कि ये वाली लाइन होगी, लेट कि मैं यहाँ पे एक कोई लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दियो, तो उसकी इक्वेशन कैसे आएगी, तो वो y इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म की अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि लेट मैंने यहाँ पे 3 पे y इक्वल टू कितना है 1 2 3 है ना, तो y इक्वल टू 3 पे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसकी इक्वेशन बनानी है तो इसकी इक्वेशन आपकी यहाँ पे कैसे बनेगी, आपको पता है ना एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, तो यहाँ इक्वेशन आपकी होगी y इक्वल टू कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर। अब y इक्वल टू 2 पे बनाओगे तो 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 3 पे बनाओगे तो 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड करके देखो, जैसे मुझे इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो यहाँ पहुंचने के लिए मैं इस पॉइंट से यहाँ तक चली 1, तो x के लिए तो हम चले 1 और y के लिए कितना चले 1 2 3, तो 1, 3। अब मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो x के लिए कितना चले हम 1 2 3 चले और ऊपर कितना चले 1 2 3, तो ये आपका 3 हो गया। जितना हॉरिजॉन्टल चलेंगे वो पहले लिखना है, वर्टिकल चलेंगे वो बाद में। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ ले लेती हूँ, तो x के लिए यहाँ कितना चले 1 2 3 4 5, तो x के लिए हो गया 5 और ऊपर कितना चले 1 2 3। तो हमेशा यहाँ पे देखो y 3 3 3 आ रहा है, इधर आप यहाँ पे ये पॉइंट ले लो, तो x के लिए चले 1 2, तो यहाँ पे चले हम -2 और y के लिए अगेन 1 2 3 चले, तो ये 3 हो गया। देखो ऊपर की तरफ, तो सारे कोऑर्डिनेट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, क्योंकि इस इक्वेशन में आप यहाँ देखो x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, इक्वेशन आपकी हमेशा y इक्वल टू 0 ही आ रही है। क्योंकि आपको जब यहाँ पे इक्वेशन बनाना सिखाया था, जब जनरल इक्वेशन आपकी यहाँ बताई थी, तो जनरल इक्वेशन में हमने ये कहा था कि a और b कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, तभी आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी। बट अब हम यहाँ पे क्या इक्वेशन हमें बनानी है, तो आपने यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, ऐसे तो हम और भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 0 इंटू जेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि उनका कोई मीनिंग नहीं है। बट हमें 2 वेरिएबल की फॉर्म में बना के, क्योंकि एक पॉइंट का अगर आप y इक्वल टू 0 अगर 1 वेरिएबल की फॉर्म में देखोगे तो ये ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो सकता, इसका सोल्यूशन आपका होगा नंबर लाइन पे। सिर्फ एक पॉइंट अगर आपको देखना है तो ये हो गया आपका 0 -1 -2 -3, और इसका सोल्यूशन आप यहाँ सॉरी पॉजिटिव आएंगे और ये 1 -1 -2। तो एक सिंगल अगर आप यहाँ पे देखो 1 वेरिएबल के अंदर अगर आप उसका सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है तो वो नंबर लाइन के ऊपर ही रिप्रेजेंट होगा। ये आपका सोल्यूशन हो गया यहाँ पे y इक्वल टू 0 के लिए। लेकिन अगर इसी 1 वेरिएबल की इक्वेशन को आपको 2 वेरिएबल यानी ग्राफ में अगर प्लॉट करना है तो आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल की इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, आपको टेबल बनानी पड़ेगी और इसी तरह से आपको यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू तो मैं यहाँ पे कुछ भी रख लूँ, चाहे मैं यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट -3 आ जाएगा। y की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 3 हो रही है, तो y की इक्वेशन यहाँ पे क्या हो गई, इक्वेशन आपकी यहाँ पे इस तरह से हो गई, ये y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे इस तरह से 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपका है 3, हाँ y के मल्टीप्लाई में 3 है। तो ये 1 वेरिएबल में हो गई, 2 वेरिएबल में हो गई। आपको 1 वेरिएबल के अंदर सोल्यूशन लिखना है तो वो आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे बनाओगे, और अगर आपको ग्राफ में इसको प्लॉट करना है तो आपको यहाँ पे इसी तरह से 2 वेरिएबल में इसको चेंज करके और फिर टेबल बना के उस तरह से आपको प्लॉट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि चाहे वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाइन हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो, वो हमेशा y इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में होगी। ये इक्वेशन, ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर y के सारे कोऑर्डिनेट 0 होंगे, x के पैरेलल अगर हमने ये लाइन ड्रॉ की है तो y इक्वल टू 3 आ रहा है। अगर मैं यही लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती तो इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 2 आता, इसके लिए y इक्वल टू 1। अगर नीचे की तरफ हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू -1 आएगा। तो यही तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस तो y इक्वल टू कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट नंबर आप जिस भी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे वो नंबर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल में अगर आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये नंबर लाइन पे एक सोल्यूशन आएगा, लेकिन यही आपको 2 वेरिएबल में चेंज करके और ग्राफ में प्लॉट करना है तो आपको इस तरह से इक्वेशन को 2 वेरिएबल में चेंज करना है और यहाँ पे आपको टेबल बना के और फिर इस तरह से आपको ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। अब दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन y की फॉर्म में आ रही है। अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो यही इक्वेशन x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू कांस्टेंट की फॉर्म में आएगी।
तो इस तरह से मैंने आपको लिख के बता दिया कि नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए मैंने आपको समझा दिया था, मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी y इक्वल टू 3 के लिए। और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन या एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो आपकी क्या होगी, y इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो y इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस लाइन तो वो होगा y इक्वल टू 0। अब नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो फिर से हमने एक ग्राफ ले लिया। अब आप यहाँ पे क्या करो, हम इस y एक्सिस की इक्वेशन देखते हैं, यानी कि इस y एक्सिस की क्या इक्वेशन होगी। तो आप इस कंडीशन पे देखो, हम सिर्फ यहाँ पे x इसी लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी वो देख रहे हैं। तो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट अगर आप देखते हो तो x तो यहाँ पे 0, क्योंकि y एक्सिस पे x आपका क्या होता है 0 होता है, क्योंकि इस पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल ना तो लेफ्ट चले ना राइट चले, बस ऊपर गए हैं सीधा, तो y इक्वल टू 1 हो गया। अगर इस पॉइंट के लिए आप कोऑर्डिनेट देखो तो यहाँ भी x 0 y आपका 2 हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट देखो तो आप यहाँ पे ये x 0 और y इक्वल टू आपका 3 है, क्योंकि यहां से यहां तक चलने के लिए हम सिर्फ ऊपर की तरफ चलें। अगर नेगेटिव पॉइंट को आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी आपका x 0 y माइनस 1 है, इस पॉइंट को देखो तो यहाँ x 0 y माइनस 3 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो एक वैल्यू चेंज नहीं हो रही है वही इसकी इक्वेशन है, यानी कि x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस के यहाँ पे इक्वेशन आपकी कितनी हो गई, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब चाहे आप नेगेटिव में ड्रॉ करो चाहे पॉजिटिव में ड्रॉ करो, कहीं भी ड्रॉ कर लो। तो मैंने ये 4 नंबर पे ड्रॉ किया है, तो ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। अब सेम आप यहाँ पे कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट फाइंड करके देखो, तो यही यहाँ पे भी जैसे वहां y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया था, यहाँ x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा। तो यहाँ पे ये देखो, मैं ये वाला अगर पॉइंट लेती हूँ तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मुझे हॉरिजॉन्टल भी चलना पड़ा। तो 1 2 3 4, तो मैं x के लिए कितना चली 4, और y के लिए तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं चली, y तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि ऊपर तो हम वर्टिकल तो कुछ भी नहीं चले। फिर नेक्स्ट अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ तो इस पॉइंट के लिए हम यहाँ पे कितना चले, x के लिए अगेन 1 2 3 4, x कोऑर्डिनेट के लिए हम चले 4, और y के लिए हम यहाँ पे कितना चले हैं 1 चले हैं। फिर नेक्स्ट अगर मैं इस वाले की बात करूं तो x के लिए कितना चले 1 2 3 4 चले, तो ये x के लिए 4 हो गया, और y के लिए 1 2 3 चले, तो ये 4 3 हो गया। अब 2 3 हम नेगेटिव में लिख लेते हैं। अगर इस पॉइंट के लिखना है तो x के लिए सेम 1 2 3 4 चले, ये 4 हो गया, और y के लिए 1 2 चले, लेकिन नेगेटिव में नीचे की तरफ, इसलिए नेगेटिव में। अगर ये कोऑर्डिनेट ले तो x के लिए तो हम सेम ये चले, फिर यहाँ तक चले, तो x के लिए हम 4 चले, और ये कितना चले हम -4 चले। तो आप यहाँ से देखो y की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज हो रही है, 3 हो रही है, कभी 1 है, कभी -2 है, कभी -4 है, लेकिन x की वैल्यू यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सभी जगह सेम है, 4 4 4 4 4 सभी जगह सेम है। तो इसकी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है, मैंने 4 पे ड्रॉ किया तो वो 4 हो गया, 3 पे ड्रॉ करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 पे ड्रॉ करोगे तो 2 हो जाएगा, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन आपकी हो जाएगी x इक्वल टू 4 हो गई, यानी कि x यहाँ y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, और y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन जो होगी वो होगी यहाँ पे x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैंने 4 पे ड्रॉ किए तो a x इक्वल टू क्या हो गई, यहाँ पे 4 हो गई। तो ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 0 होगी, और y एक्सिस के पैरेलल जो भी इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगी। अब ग्राफ में आपको जो भी नंबर यहाँ पे गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर लिख लेना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इक्वल टू कांस्टेंट, हमने x इक्वल टू 4 पे ड्रॉ किया। एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमेशा 0 होगा। तो ये तो हमारी समझने वाली बात हो गई जो हम ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए करेंगे। अब देखो आपके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन आपके आएंगे इस तरह से, ये 4.4, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में अगर आप इक्वेशन दोगे y इक्वल टू 3 के लिए, तो मैंने आपको बताया था इसका सोल्यूशन आपको नंबर लाइन पे आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये आपके ये अगर सिर्फ 1 वेरिएबल में अगर आपको ग्राफिकल सोल्यूशन या ज्योमेट्रिक सोल्यूशन आपको यहाँ पे बताना है, तो आप एक सिंगल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो 0 + 1 + 2 + 3, तो y इक्वल टू 3 है, तो ये लाइन आपकी y एक्सिस होगी। ओके, x होगा तो x एक्सिस होगी, दोनों ही आपकी ऐसे ही ड्रॉ होगी, हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ होगी। तो y इक्वल टू 3 आपका ये पॉइंट सोल्यूशन हो जाएगा। अब इसी को आपको 2 वेरिएबल में दिखाना है, तो 2 वेरिएबल के फॉर्म में आप इक्वेशन को कैसे लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे, और इसी तरह से टेबल बनाओगे, टेबल को आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। तो यहाँ पे इक्वेशन y की फॉर्म में है, यानी कि y इक्वल टू आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो इक्वेशन आपकी x एक्सिस की यहाँ पे ड्रॉ होगी।
ओके तो y के अंदर फॉर्म में गिवन थी, तो हमें ये x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होगी। तो ये अभी हम क्वेश्चन करते हैं, तब मैं आपको इनको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया, जो कि आपके लिए ये सिर्फ एक्सिस की लाइन आपको यहाँ देखनी थी, पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ होगी, एक्सिस का क्या इक्वेशन होगा या फिर उनके पैरेलल लाइंस का क्या इक्वेशन होगा। तो ये तो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।